नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। ईद उल जुहा पर उपराज्यपाल की शुभकामनाएं, राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित और मलेरिया रोधी माह पर बाइक रैली का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। ईद उल जुहा के पावन अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समस्त द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह पर्व त्याग, बलिदान एवं निस्वार्थ सेवा भाव से लोक कल्याण हेतु समर्पण की प्रेरणा देता है। उपराज्यपाल ने कि इस पर्व पर द्वीपों में व्याप्त पारंपरिक एकता एवं सद्भाव की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने पर सभी से संकल्प लेने का आग्रह किया है। इस शुभ अवसर पर उपराज्यपाल ने कामना की है कि यह त्योहार सभी द्वीपवासियों के जीवन में समृद्धि लाए और यह द्वीप समूह शांति और प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे। वहीं द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे ने भी सभी द्वीपवासियों को बकरीद के पावन अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कामना की है कि यह पवित्र दिन द्वीपवासियों के बीच सद्भावना, शांति और सद्भाव लेकर आए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्य विधि सेवा प्राधिकरण तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा 15 जून को पोर्ट ब्लेयर के जिला न्यायालय भवन NDR सेंटर प्रयास में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सभ्यसाची भट्टाचार्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के खंड न्यायाधीश व राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त जिला विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुधीर कुमार तथा अन्य न्यायिक अधिकारी, प्रभारी विधि सचिव BS जगलान, अंडमान लॉ कॉलेज के प्राचार्य, अंडमान निकोबार बार एसोसिएशन के सचिव मौजूद रहे। इस बीच कार्यक्रम में मौजूद न्यायाधीशों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति TS शिवगणनम तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजा बसु तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अपर खंड न्यायाधीश ने किया। पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न न्यायालयों में लंबित 578 मुकदमा पूर्व BSNL वसूली मामले तथा 37 मामले सहित 728 मुकदमा पूर्व मामले को लोक अदालत में रेफर किया गया, जिनमें से 26 मुकदमा पूर्व BSNL वसूली मामले सहित 52 मुकदमा पूर्व बैंक वसूली मामले का पोर्ट ब्लेयर की राष्ट्रीय अदालत द्वारा निपटान किया गया। By giving his precious time and for his valuable words, I would further like to give thanks to our honorable सभ्यसाची भट्टाचार्य। इस दौरान माननीय न्यायाधीशों एवं अन्य गणमान्य अधिकारियों ने जिला सत्र न्यायालय परिसर में पौधरोपण किया। इसके बाद इन न्यायाधीशों ने नवनिर्मित निक्षेपण केंद्र का निरीक्षण भी किया। Otherwise, how we will know that she is the same victim or not? Because your side they can practice can be seen. You are accused. Advocates अगर पुलिस से want to ascertain, they can Like this year has to be. लेकिन in time to come vulnerable हम basement में मानो. basement what? ठीक है सर. अब করে তারপর द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। ए शिवा, देख आ गया सूर्य। तू अकेला आया रे, अब तुझे कौन बचाएगा? मेरे साथ है माँ का आशीर्वाद। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और 40+ एडवांस सेफ्टी फीचर्स।
दिल में बस जाए एक्स्ट्रा। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। द्वीप समूह में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जमीयत उलमा के उपाध्यक्ष तथा इलाही मस्जिद बुनियादाबाद के इमाम मौलाना मोहम्मद जकरिया ने सभी द्वीप वासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद का दिन है, बड़ी खुशी और मुसर्रत का दिन है। मैं जमीयत उलमा की तरफ से और तमाम मुस्लिम जमात की तरफ से अब तमाम लोगों को, तमाम द्वीपवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ इस मुबारक दिन के एक पैगाम ये देता हूँ कि ये दिन जो है ईद का दिन है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत यादगार दिन है और उन्हीं को याद करके जो है ये दिन को मनाया जाता है। और इस दिन का बहुत बड़ा पैगाम ये है कि इस दिन जो है लोग अपने अपने एतबार से अल्लाह के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं और कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का बहुत बड़ा पैगाम ये है कि कुर्बानी जो है सिर्फ़ जानवर की नहीं होती है, बल्कि अपने जज्बात की, अपने अंदर की बुराई की, अपने अंदर की बुरी सोच की, इन तमाम चीज़ की कुर्बानी जो है इंसान देता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अल्लाह ताला के लिए देता है। मैं इस मौके पे अब तमाम लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि आप तमाम हजरात, तमाम लोग जो है इस दिन को बड़ी खुशी के साथ, बड़ी मसरत के साथ बनाएं और पूरी भाईचारगी के साथ, जिस तरह से बरसों से हम इस द्वीप में रहते हैं उस तरह से जो है प्यार मोहब्बत के साथ जो इस त्यौहार को मनाएं। और साथ ही साथ जो है सबसे बड़ा पैगाम इस ईद का ये है कि हम में से जो भी ताकत रखता है, माल के एतबार से, इस्तिताअत के एतबार से, ऐसे लोग जो है ज़रूरतमंद की जो है मदद करे। और साथ ही साथ जो है हम ये पैगाम देते हैं, ख़ास करके हमारे जो नौजवान हैं इस ईद के मौके पे बुरी जो उनकी आदतें हैं उस तमाम आदतों को छोड़ के अपने आप को जो है एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शख्स बनाने की कोशिश करे। मैं साथ ही साथ दोबारा और एक मरतबा अब तमाम द्वीपवासियों को दिल से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे देश के साथ आज द्वीप समूह में भी ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिद में ईद की नमाज से पहले इमाम साहब ने मौजूद लोगों को कुर्बानी की फजीलियत के बारे में बयान दिया। हम तारीख से देखते हैं, हर कौम मिलत के अंदर इसका सबूत मिलता है, अगर जिसके नाम और तरीक़े मुख्तलिफ हैं। किसी ने इसको बलिदान के नाम से याद किया है, किसी ने इसको नज़र और भेंट के नाम से पुकारा है और किसी ने इसको कुर्बानी के नाम से मौसूम किया है। बहरहाल लफ्ज़ कुर्बानी एक जामी और पाकीज़ा लफ्ज़ है जिसकी हर दीन और मजहब ने तालीम दी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़े की कुर्बानी की है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उन्होंने कुर्बानी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने ज़माने में कुर्बानी की है। और ईसाई मजहब का दारुमदार कुर्बानी पर है। अमेरिका में हसीन और खूबसूरत आदमी की कुर्बानी की जाती थी। आपको मालूम है हमारे मक्का अपने हाथों से गड़े हुए बुतों के नाम पर कुर्बानियाँ क्या करते थे। इसका खुलासा ये है कि कुर्बानी के रवाज किसी न किसी शक्ल में हर मजहब व मिल्लत के अंदर पाया जाता है। इसका सबूत है अल्लाह तबारक व तआला सूरह हज के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, कि हमने हर उम्मत, हर कौम के लिए कुर्बानी मुकर्रर कर दी है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर के आखिरी नबी मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुर्बानी का रिवाज रहा है। आपको मालूम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हज़रत हाबील और काबिल ने कुर्बानी की थी। किस वजह से की थी? एक हकीकी फैसला के लिए कुर्बानी की थी, ताकि हक वाज़ेह हो जाए कौन हक पर है, इसलिए कुर्बानी की थी। सूरह माइदा में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी को बयान किया है
इद क़र्रबा क़ुरबान फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा मिनल आख़र, दोनों ने कुर्बानियां पेश की बारगाह में, उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ मुत्तक़ियों का ही अमल को कबूल करता है। आज सभी मुसलमान मस्जिद में जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद बड़े छोटे सभी एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाइयां देते हैं। ईद के दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं। घरों पर तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर भी ईद मनाते हैं। साइबर सुरक्षित विभाग की पहल के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साइबर अपराध थाना ने ब्रिजगंज स्थित लिखाबली सभागार में साइबर जागरूकता सत्र आयोजित किया। 13 जून को आयोजित कार्यक्रम विशेष रूप से अंडमान निकोबार कमान के कर्मियों के लिए डिजाइन किया गया था और इसमें 350 से भी अधिक प्रतिभागियों की भारी उपस्थिति देखी गई। सत्र का प्राथमिक फोकस डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना और उपस्थित लोगों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना था। पहला सत्र अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालकृष्णन की उपस्थिति में पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा कमान के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक ने डिजिटल इंडिया मिशन, सरकारी संस्थानों के लिए सूचना सुरक्षा प्रथाओं पर दिशा निर्देश, साइबर अपराधों में चल रहे रुझान, उनके कार्य प्रणाली तथा रोकथाम के उपायों और सुरक्षा युक्तियों पर केंद्रित पहलों के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया। कमांडर इन चीफ ने पुलिस बल को आधुनिक बनाने और उन्हें साइबर अपराध से निपटने और सक्षम बनाने के लिए पुलिस महानिदेशक के प्रयासों की सराहना की। तटरक्षक क्षेत्र मुख्यालय में समान सत्र आयोजित किया गया। व्याख्यान में करीब 200 तटरक्षक अधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। बच्चे की आंखों की हिफाजत करें, उन्हें नोकदार तोहफा न दें। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। पांडिचेरी विश्वविद्यालय की यूजी एड और बीएड पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सेमेस्टर के लिए यूजी एड परीक्षाएं 27 जून से शुरू होंगी। प्रथम और द्वितीय वर्ष दोनों के लिए बीएड परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी। द्वीप दर्पण अब रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में जून माह को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन के समन्वय से 15 जून को राष्ट्र स्मारक सेलुलर जेल से भातू बस्ती तक बाइक रैली निकाली गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथनी मुख्य अतिथि थी। इस दौरान उप निदेशक मलेरिया और संयुक्त सचिव डॉक्टर बी अजित कुमार, अन्य गणमान्य व्यक्ति और प्रतिभागी शामिल थे। इस अवसर पर बोलते हुए स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने मलेरिया रोधी माह के पालन के महत्व और इस वर्ष की थीम पर प्रकाश डाला। जानते हैं कि हर वर्ष हम अप्रैल 25 को मलेरिया डे ऑब्जर्व करते हैं और जून का महीना जो हर वर्ष हम मलेरिया मंथ के तौर पर हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी मंथ में हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि हम मलेरिया पर कैसा रोकथाम कर सकें। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पे हमने एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज किया है ताकि वो लोगों तक ये मैसेज पहुँचाए, ये संदेश पहुँचाए कि मलेरिया को हमें 2027 तक हमें ज़ीरो ट्रांसमिशन टारगेट को अचीव करना है और 2030 तक हमें पूरा ही मलेरिया को एंड कर देना चाहिए। तो ये हमारा टारगेट है, भारतवर्ष ने हमें ये टारगेट दिया है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट प्रयास करने से नहीं होगा, इसमें सभी लोग जो हम हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो इस लड़ाई में हमारा साथ दे। और इसके लिए हम जानते हैं कि जून का महीना जब वर्षा शुरू होती है तो मच्छरों का पनपना रहता है। तो यही मेरा संदेश है कि आप अपने जगह पे, अपने घरों पे, अपने नेबरहुड में, अपने सोसाइटी में यह तय करें कि हम अपने आसपास हम मच्छरों को पनपना ना दें और इसके लिए जहाँ में भी पानी का कलेक्शन होता है तो उसको हम ना होने दें और हम अपने घरों में प्लस हमारे जो आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी यह संदेश पहुँचाए कि पानी जो स्टैग्नेंट हो जाता है उस पानी में ही मच्छरों का पनपना होता है और उसी से मलेरिया स्प्रेड होता है। उप निदेशक मलेरिया और संयुक्त सचिव अजित कुमार ने मलेरिया की रोकथाम के प्रति सभी को जागरूक करने पर जोर दिया। पनपते हैं जो मलेरिया फैलाने का काम करते हैं, तो हमारा ये मेन उद्देश्य है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना कि मलेरिया को कैसे रोका जाए, कैसे इसका रोकथाम किया जाए ताकि कोई भी जगह मच्छर ना पनपे, पानी कहीं पर ना ठहरे। जहाँ पर भी आप पानी ठहरता है उसे आप उसे बंद करना है, उसे बहा देना है, या फिर अपने घर के जो गमलों में जो पानी रुकता है जिसमें हमारा ध्यान बहुत कम जाता है वहाँ पर मच्छर पनपते हैं। तो ऐसे जो गमलों में जो पानी जो रुका हुआ है उसको 7 दिनों के अंदर आपको चेंज करना है। तो इस तरह के सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेज है वो जनरल पब्लिक में जाए। हर एक जन में जब अवेयरनेस पहुंचेगा, हर एक घर घर में इसके बारे में जानकारी होगी तो हम जो मच्छर के जो फैलता है मच्छर से जो मलेरिया उसका हम रोकथाम कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ आज का ये बाइक रैली हम स्टार्ट करते हैं। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स द्वारा आयोजित 4 दिवसीय द्वितीय अंडमान पर्यटन रोड शो का कल समापन हो गया। इस अवसर पर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद तथा IATO के चैप्टर अध्यक्ष मोहम्मद जैडवेट तथा पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य हितधारकों ने मुख्य भूमि से आए प्रतिनिधि गणों को विदाई दी।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसी के मद्देनजर पोर्टब्लेयर के फ्लैग पॉइंट में राग योग का आयोजन किया गया। इस मौके पर भक्ति गीत पेश किया गया। बाद में बच्चों ने विभिन्न योगासनों का निदर्शन किया। सद्भाव मिलकर जीवन को हिस्से के रूप में आज स्वास्थ्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। भजन की बोलियां प्रस्तुत करेंगे। उत्तर व मध्य अंडमान की लोक अदालत 15 जून को आयोजित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में बहुत सारे मामलों का निपटान किया गया। उत्तर व मध्य अंडमान के अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉस्को के अध्यक्ष SDL SC मायाबंदर सुब्राजीत बसु, तरुण कुमार मंडल, मुख्य मंडलीय मजिस्ट्रेट काउंसिल मायाबंदर कोर्ट सोमनाथ दास ने इस लोक अदालत के आयोजन पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। मायाबंदर कोर्ट में नेशनल लोक अदालत उद्यापित हुआ है 15 जून 2024 में, जहां पर बहुत सारा केसेस निष्पत्ति हुआ है, जिसके वजह से जनसाधारण के मुंह में मुस्कुराहट लाने के कोशिश में हम लोग सफल हुए हैं। बहुत सारा केसेस जो बहुत साल से पेंडिंग था वो निष्पत्ति हुआ है। सरकार के भी फाइन के दायरे में 1,86,400 रुपया कलेक्शन हुआ है मायाबंदर में। और एक लोक अदालत का बेंच डिगलीपुर में हुआ था, जहां पर 76,400 रुपीज कलेक्शन हुआ है। वहां पर भी उसका लोकल जनसाधारण बहुत सारा आया और पार्टिसिपेट किया है। इसके बदले में बहुत सारा केसेस भी निष्पत्ति हुआ है। Namaskar, I was interested to hold over the chair of chairman at लोक अदालत दिल्लीपुर। हम लोग गए थे वहाँ पर, बहुत सारे केसेस को निष्पत्ति किया है। जैसे कि BSNL का जो केस होता है, वो BSNL क्लेम करता है, पब्लिक को ये पता नहीं चलता कैसे क्लेम है, लाइन तो ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ उसका प्रॉब्लम रहता है, उसका कुछ कहना चाहता है। अगर वो कंज्यूमर फॉर्म में जाएंगे और कोई और फॉर्म में जाएंगे, बात लगेगा वो सुलझाने में, एडजुडिकेट करने में। लेकिन लोक अदालत में ऐसा मैकेनिज्म है जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, जो एक ही दिन में 15 to 20 मिनट का अंदर एक केस सुलझा देता है, सॉल्व कर देता है, रिजल्व कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे केस जो छोटा छोटा अमाउंट का में डिस्प्यूट था, लेकिन पब्लिक को, जनसाधारण को ये मालूम नहीं था कि उसका अगेंस्ट एक क्लेम किया जाता है BSNL से और कोई इंस्टीट्यूशन से। तो this kind of cases were resolved in through लोक अदालत। तो हम इस बार तो 95% सक्सेस हमको मिला डिगलीपुर का सर्किट केस में। हमको उम्मीद है अगले साल सक्सेस का रेट और भी बढ़ेगा। और भी ये जैसे छोटा डिस्प्यूट है, पेटी डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है, वो सुलझाएंगे थ्रू दिस काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम लाइक लोक अदालत। I have been working in this session since September 2023 and have held many number of cases here
and went to the remote villages under the jurisdiction of this court to make the people aware about the legal awareness camp, the facility which they can get either from the court or from the Secretary DLSA. If there be any dispute regarding any property matter or any matter related to criminal minor cases, they can come before this court with the aid of the chairman of the district subjugated legal services authority to consult and to take their grievances or to take necessary steps. We tried to, along with the chairman of the SDLSA, additional district assistant judge, Mr. Shubhodip Basu, and with the active cooperation of the CPW, and also with the proper adequate cooperation of the local administration, to hold legal awareness camp in various parts of the remote villages to make the people aware about the fate of the case and the consequences and the steps they can take or the remedy they can get. हम पब्लिक को बोलना चाहेंगे जे हम लोग ये नॉर्थर्न मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में जिसके अंदर में डिगलीपुर भी पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारा लीगल अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में भी, पंचायत में, और पब्लिक को जाके हम लोग उसको समझाने का कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास यही रहा कि उसको समझाए जैसे हर कोई हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो अंदर दायरे में जितना कानून फ्रेम किया हुआ है उसके अंदर है। ये मतलब नहीं है कि हर झगड़ा कोर्ट में ही आए। हमारा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है जहां पर मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन होता है। तो आपको भी अनुरोध है, अगर आपका किसी विषय में संपत्ति हो, उसके कोई विवाद है और कुछ है, आप हमारा मायाबंदर में आके हमारा जो सब डिविजनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज का ऑफिस है उसके अंदर आके आप ये सुविधा ले सकते हैं। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी पिलोमिलो स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। ईद उल जुहा पर उपराज्यपाल की शुभकामनाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित और मलेरिया रोधी माह पर बाइक रैली का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।